चैनल इमाम असर दावत इंसानियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन व नासिरुल मुईन सल्लल्लाहु अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाह अला अदाई मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ सदक़ल्लाहुल मौलानाल करीम। जितने हाज़रीन इस वक्त हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा है, आप सबकी खिदमत में फर्दन फर्दन अर्ज़ अदब और अर्ज़ सलाम के बाद तमाम मोमिनीन की खिदमत में जो इस वक्त हमें तमाम नाजरीन देख रहे हैं, तमाम व्यूवर्स मुख्तलिफ चैनलों पर, उन सब की खिदमतों में भी हम अपना सलाम अजीज़ और सलाम गर्म पेश करते हैं। नाजरीन और उलमा की खिदमत में बहुत ही इख्तिसार के साथ तीन अहम मुद्दों पर गुफ्तगू आप हजरात की खिदमत में पेश करनी है। पहला मुद्दा है, जैसा कि अभी इशारा भी किया है मौलाना मतलूब मेहदी साहब क़िबला ने, मैं इसको और वुसअत दे देता हूँ। और आगा ने कहा कि तमाम मुसलमान मुत्तफिक हैं इस पर कि वहाँ पर जो जुल्म हुआ है उसके खिलाफ एहतजाजी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। मैं मौलाना की इजाज़त से ये जुमला अर्ज कर दूँ, तमाम मुसलमान नहीं बल्कि तमाम इंसान वो जो मजलूम के हामी हैं और जालिम के खिलाफ एहतजाजी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, अदल और इंसाफ के पैरोकार वो तमाम इंसान जो ये जानते हैं कि किस तरह से जन्नतुल बकी में आइम्मा बकी के कबूर को मिस्मार किया गया, शहीद किया गया, यकीनन वो सब हमारे साथ हैं। चाहे उनका ताल्लुक अहले हुनूद से हो, चाहे वो ताल्लुक गैर इस्लामी हो, गैर मुस्लिम हो, वो सब इस मामले में हमारे साथ हैं। बस जरूरत इस बात की है कि उन्हें भी इसकी खबर दी जाए कि एक ऐसा एहतजाज मुनज़्ज़म, पीसफुल, जिसके बारे में मौलाना ने मुख्तसरन बताया, जिसकी तैयारी हो रही है, तो वो यकीनन हमारे साथ शरीक होंगे और हमें ऐवान बाला तक ये बात पहुंचानी है। क्योंकि देखें, हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारा मुल्क अजीज हिंदुस्तान, यहाँ पर बरादरान हिंदू अक्सरियत में हैं और उसमें वो अफराद जो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। आज इतने अरसे बाद दुनिया को ये बात पता चल रही है कि ऐसे भी कुछ फिरके और मजहब के लोग हैं जो उन आइम्मा को मानते हैं कि जिनकी कब्रों को मिस्मार किया गया है, शहीद किया गया है। आज वो हमारा साथ देने के लिए तैयार है, मगर प्रेजेंटेशन हमारा उनकी जानिब सही तरीके से होना जरूरी है। अगर वो हो जाए तो मुमकिन है एक बड़ा मजमा हमारे साथ होगा और हम अपनी बात ऐवान बाला तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी गुजारिश इस सिलसिले में मैं फिर अर्ज करूंगा, इससे पहले भी जब हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मैंने कहा था कि तमाम ज़राए अबलाग, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, अपनी अपनी वेबसाइट्स पर आजकल दुनिया बहुत ज्यादा तरक्की कर गई है। मेरी गुजारिश है मौलाना महबूब मेहदी साहब क़िबला से कि कुछ नौजवानों को आप अगर बिठा सकते हैं बिठाएं, वरना ऐसे ब्रॉडकास्ट कंपनियां हैं जिनको हमें हायर करना पड़ेगा कि जो अब से लेकर 9 शव्वाल तक मुसलसल रोज सुबह और शाम बकी के हवाले से मैसेजेस देते रहे, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और मुसलसल यानी बगैर रुके सुबह और शाम। ये बिल्कुल एक ऐसा मिशन बन जाना चाहिए कि अब यहाँ वक्त कम है और काम थोड़ा ज्यादा है और बेदारी करनी है, और वो जो हम पाना चाहते हैं, वो जो हमारा मंशा है, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सी तैयारियां करनी है। उसमें सोशल मीडिया का भी हिस्सा होगा, प्रिंट मीडिया भी होगा और डिजिटल मीडिया का भी बड़ा हिस्सा है। तो अगर ये काम किया जाए तो हम समझते हैं कि हम अपने मिशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। उलमा हमारे साथ है, जाकिरीन हमारे साथ है, खुतबा हमारे साथ है, लेकिन नौजवानों में अभी बेदारी मुहिम अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक पहुंच चुकी है। मगर आमादगी के लिए, जैसे हम कहते हैं, तैयार होना है, बिल्कुल आमादा होना है, और इसके लिए थोड़ी सी तैयारी शिद्दत के साथ, बहुत ही इन्हमाकी के साथ
اس کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے، اس پر اس کانفرنس میں غور و خوض کیا جائے۔ تیسری اور آخری بات، سرکار دیکھیں جس رسول کی بیٹی کی قبر وہاں پر ہے، جس رسول کے نواسوں کی قبر وہاں پر ہے، آپ یہ یقین جانیے گا وہ رسول کا روضہ بھی خطرے ہی میں ہے، اس پر بھی خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہے۔ یہ نجدی، یہ درہم و دینار کے غلام، یہ صرف مسلمانوں سے ڈر کر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ نجدی اس ڈر سے باہر آ جائیں گے، اور ابھی تو حالات بہت بدلتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر آج ہم تھوڑا خاموش بیٹھ جائیں تو کل ہمارے ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم کی قبر مطہر پر بھی کوئی ایسا حملہ نہ ہو جائے۔ اس کے لیے بیداری مہم بہت ضروری ہے، اور مسلمانوں کو یہ بتانا ہوگا کہ جو وہاں پر اس وقت حاکمین ہیں وہ آپ کے اور ہمارے کوئی خیر خواہ نہیں ہیں، وہ دشمن اہل بیت ہیں، وہ دشمن رسول ہیں، وہ دشمن ائمہ ہیں، جنہوں نے رسول کو بھی ناراض کیا ہے، ائمہ کو بھی ناراض کیا ہے، اصحاب کو بھی ناراض کیا ہے، تابعین کو، تبع تابعین کو، ازواج رسول کو۔ اور پھر کیا رسول کا روضہ باقی رہ سکتا ہے جب انہوں نے خلفاء کے روزوں کو باقی نہ رہنے دیا، ازواج رسول کی قبروں کو باقی رہنے نہ دیا، پیغمبر کی پھپھیوں کے روزوں کو باقی رہنے نہ دیا، قبروں کو باقی رہنے نہ دیا؟ تو یہ سب چیزوں پر سیر حاصل گفتگو ہو اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ یہ چیزیں وہاں جب پہنچ جائے گی تو امید ہے کہ ساری انسانیت، سارے مسلمان اور ہم سب مل کر اس مشن میں کندھا بکندھا شامل ہو کر آگے بڑھیں گے۔ کچھ عرائض اور بھی ہے میرے بعد، اور علماء بھی اپنی فرمائشات پیش کریں گے۔ میں آپ حضرات سے اس وجہ سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ مجھے ایک ہماری جماعت کی میٹنگ ہے، کھوجا جماعت کی، اس میں شریک ہونا ہے۔ میں نے اپنے عرائض مکمل کیے، مگر اس اجازت کے ساتھ کہ اگر میری بات میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو میرے بعد آنے والے علماء میری بھی اصلاح فرمائیں، میری گفتگو کی بھی، اور اپنے جو افکار ہیں ضرور آپ اسے بھی پیش فرمائیں۔ بعد میں اس کو سن کر ضرور استفادہ کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔